आज की इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि एमएस वर्ड में टेबल को कैसे इंसर्ट करा सकते हैं, कैसे टेबल को बना सकते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं टेबल को इंसर्ट कराने के बारे में जो शायद ही अभी तक आपने सुना हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे कीबोर्ड में जो प्लस और माइनस का बटन होता है उसके द्वारा भी हम टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि इसमें जो प्लस का बटन होता है वो हमें बताता है कि टेबल में कॉलम कहाँ इंसर्ट कराने हैं, और जो ये डैश होता है वो कॉलम की विड्थ को इंडिकेट करता है कि कॉलम की आपको विड्थ कितनी रखनी है। अब यहाँ पर देखिए हमने जैसे यहाँ पे इंसर्ट करा लिए 1 2 3 4 जनरली। तो अब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारी एक 4 कॉलम की एक रो इंसर्ट हो जाएगी। अब इसमें हमें जितनी भी रो चाहिए तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाली सेल पे क्लिक करेंगे और अपने कीबोर्ड से टैब की को प्रेस करते जाएंगे। इस तरह से हम जितनी भी चाहें उतनी बड़ी एक टेबल को बना सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हुआ हमारा प्लस और माइनस के द्वारा जो हम एक टेबल बना सकते हैं। एक दूसरा तरीका हमारी टेबल को इंसर्ट कराने का। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम चलेंगे सबसे पहले इंसर्ट टैब से टेबल ग्रुप के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले से बनी हुई कुछ ग्रिड दिखाई देती हैं जो टेबल को इंसर्ट कराने का बहुत ही आसान तरीका होता है। यहां से सिर्फ हम 10 कॉलम और 8 रो इंसर्ट करा सकते हैं। तो एक ये आसान तरीका होता है टेबल को इंसर्ट कराने का। एक और तरीका है इसमें जो होता है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल से हम क्या कर सकते हैं, हमें जितनी भी रो और जितने भी कॉलम चाहिए होते हैं वो यहां से हम इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स में हम कॉलम की संख्या लिखते हैं जितनी हमें टेबल में चाहिए होती है। जैसे हमें 5 कॉलम चाहिए तो हम यहाँ पे 5 टाइप करेंगे। और नंबर ऑफ रो में रो की संख्या को टाइप करिए। जैसे हमें अपनी टेबल में 10 रो चाहिए तो हमने यहाँ 10 टाइप किया। फिर अगले ऑप्शन में आता है ऑटो फिट बिहेवियर। इसके अंदर 3 ऑप्शन है जिसमें पहला है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। फिक्स्ड कॉलम विड्थ का मतलब होता है कि हमने जो टेबल इंसर्ट करा के रखी है, यदि उस टेबल की सेल में हम कुछ डाटा लिखते हैं तो टेबल का विड्थ ना बढ़ के हाइट बढ़ेगी। यदि आपने सेलेक्ट करके रखा है दूसरा ऑप्शन ऑटो फिट कंटेंट्स। ऑटो फिट कंटेंट्स का मतलब होता है कि जिस सेल में जितना डाटा होगा आपकी सेल उतनी ही कम या अधिक होगी। फिर तीसरा ऑप्शन है ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो का मतलब होता है हमारे पेज पर जितना मार्जिन होगा उतनी आपकी टेबल इंसर्ट होगी। जैसे हमारे पेज का मार्जिन यहां से लेके यहां तक है तो इतने के बीच में आपकी टेबल इंसर्ट हो जाएगी। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारी 5 कॉलम और 10 रो की एक टेबल यहां इंसर्ट हो जाएगी। इस तरह से भी हम अपने एमएस वर्ड में टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं। एक और आसान सा तरीका है पेंसिल के द्वारा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट टेबल और ड्रॉ टेबल। जिस तरह से हम अपनी पेंसिल से ड्राइंग बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, उसी तरह से इस पेंसिल से भी हम ड्राइंग बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम पेंसिल को लेंगे और एक बड़ा सा बॉक्स खींच लेंगे। अब एक बड़ा सा बॉक्स यहाँ पे आ गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर जितने भी हमें रो चाहिए हम इस तरह से कुछ रो ड्रैग कर लेंगे। तो हमारी ये जितनी साइज रखना चाहें उतनी साइज में हम आसानी से ये रो ड्रा कर लेंगे। और कॉलम चाहिए तो हम कॉलम के लिए ऐसे खींच सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम कॉलम और रो इंसर्ट करा लेंगे ड्रॉ पेंसिल के द्वारा। अब हमें इस पेंसिल के आइकन को हटाना है तो या तो आप पुनः इसी पे क्लिक कर देंगे तो आपका हट जाएगा, या फिर आप डबल क्लिक कर देंगे तो ये पेंसिल का आइकन हट जाएगा। तो इस तरह दोस्तों हमने देखा कि ड्रॉ के द्वारा भी हम अपनी टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं जनरली। अब एक हम टेबल यहाँ पे इंसर्ट करा ले रहे और इस टेबल में हम कुछ डाटा जल्दी से लिख ले रहे। हमने यहाँ 1 और 2 3 4। अब जनरली नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए हम अपने कीबोर्ड से क्या करेंगे, टैब की को प्रेस करते जाएंगे। यहाँ पे कुछ भी डाटा लिखना है तो हम अपने कीबोर्ड से टैब की को प्रेस करते रहेंगे। और अगर हमें बैक होना है, बैक जैसे मान के चलो हमारा ये यहाँ पे 45 गलत लिख गया, हमें सुधार करना है तो हम शिफ्ट के साथ जैसे ही टैब की को प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर बैक साइड आ जाएगा और हम यहाँ करेक्शन करके फिर टैब की को दबा के आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे देखेंगे टेबल जैसे ही हमारी इंसर्ट हो जाती है 2 टैब आने लगते हैं, डिजाइन और लेआउट। जैसे ही हम टेबल के बाहर क्लिक करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ से हट जाएंगे, ये देखिए। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है हमारा टैब है डिजाइन। डिजाइन टैब से हम क्या कर सकते हैं, अपनी टेबल में डिजाइन लगा सकते हैं। जैसे
टेबल पे कलर करना हो, टेबल की स्टाइल चेंज करनी हो, टेबल की बॉर्डर चेंज करनी हो, और यदि हमें टेबल में कुछ भी रो जोड़ने हो, कॉलम जोड़ने हो, किसी भी सेल को मर्ज करना हो, हाइट विड्थ बढ़ानी हो, तो इन सब के लिए हम लेआउट टैब का यूज करते हैं। तो लेआउट टैब का सबसे पहला ऑप्शन है हमारा सेलेक्ट। सेलेक्ट में सबसे पहला आ रहा है हमारा सेलेक्ट सेल। यदि हमें किसी भी सेल को सेलेक्ट करना है तो हम जनरली क्या करेंगे, उस सेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो वह सेल हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। हम माउस के द्वारा भी किसी भी सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही किसी सेल को, किसी कॉलम को सिलेक्ट करना है तो हम कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करके उस कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट रो से एक रो को सिलेक्ट कर सकते हैं, और टेबल को अगर सेलेक्ट करना है तो हम सेलेक्ट टेबल पे क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम जनरली इस हैंडल बटन पे क्लिक करके भी एक टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन है हमारा व्यू ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन क्या होती है, जैसे हमने क्या किया, यहाँ इरेजर लेके हमने कोई यहाँ से सेल इरेज कर दी। अब ये देखिए मैंने यहाँ से इरेज कराई तो ये लाइन तो हट गई, बट यहाँ ये डॉट देखने लगी, तो ये डॉट ही कहलाती है हमारी ग्रिड लाइन। यदि ये भी अब आपको डॉट हटाने हैं तो हम क्या करेंगे, इस ग्रिड लाइन से अनटिक कर देंगे, तो यहाँ से हम ग्रिड लाइन हटा सकते हैं। तो जनरली हम ग्रिड लाइन हटाने के लिए व्यू ग्रिड लाइन ऑप्शन का यूज करते हैं। अगला ऑप्शन हमारा ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल से हम क्या करते हैं, जहां पर भी हमें टेबल खींचनी है, टेबल बनानी है, तो हम यहाँ से ड्रॉ पेंसिल के द्वारा टेबल बना सकते हैं। फिर इरेजर, इरेजर से हम क्या कर सकते हैं, जहां जो भी जिस भी सेल को हमें मिटाना हो तो हम इरेजर का उपयोग करके उस रो को, उस कॉलम को, उस सेल को यहाँ से इरेज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा डिलीट। डिलीट के अंतर्गत हमारा, जैसे हम थोड़ा यहाँ पे कुछ डाटा और लिख ले रहे, अब देखिए यहाँ डिलीट में सबसे पहला आता है हमारा डिलीट सेल। जैसे हमारा कर्सर यहाँ पे है और हम इस सेल को डिलीट करना चाह रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया राम, इस सेल को अब हमें डिलीट करना है, तो डिलीट, डिलीट सेल, डिलीट सेल पे जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने 4 ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है शिफ्ट सेल्स लेफ्ट। इसका मतलब होता है कि यदि ये सेल हमें डिलीट करनी है तो क्या हो जाएगी, जो इसके लेफ्ट साइड, ये राइट साइड जो सेल है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। देखिए जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं तो ये क्या हुआ, यहाँ की सेल हमारी डिलीट की हुई सेल पर शिफ्ट हो जाएगी। फिर अगला ऑप्शन उसी में है हमारा शिफ्ट सेल अप। यदि हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो ये जो उसके डाउन पे सेल है ये यहाँ पहुंच जाएगी। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखो राम अटके जो यहाँ पे नीचे ये हमारे नंबर थे तो वो उसकी जगह पे आ गए। फिर इसी में और अगला ऑप्शन आता है डिलीट एंटायर रो। यहां से एक ये पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। और अगला ऑप्शन है इसी में हमारा डिलीट एंटायर कॉलम। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा कॉलम हमारा डिलीट हो जाएगा। फिर अगला है ऑप्शन डिलीट कॉलम। यदि किसी भी कॉलम को हमें डिलीट करना है तो हम उस कॉलम पे डिलीट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डिलीट कॉलम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। फिर अगला है हमारा डिलीट रो। यदि किसी रो को डिलीट करना है आप उस पर क्लिक करेंगे और डिलीट से जाके डिलीट रो पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो टेबल हमारी डिलीट हो जाएगी। यदि हमें टेबल को डिलीट करना है तो हम डिलीट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करके भी उस टेबल को डिलीट कर सकते हैं, या फिर हम इस हैंडल पे क्लिक करके भी अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस की को दबा के टेबल को डिलीट कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन हमारा आता है इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो। इन दोनों ऑप्शन से हम अपनी टेबल में रो और कॉलम को इंसर्ट करा सकते हैं। तो इंसर्ट अबव का मतलब होता है सिलेक्टेड एरिया के ऊपर रो को इंसर्ट कराना, और बिलो का मतलब होता है इंसर्ट एरिया के नीचे रो को इंसर्ट कराना। जैसे यहाँ पर हम कुछ और रो इंसर्ट करा ले रहे और यहाँ पर हमने कुछ नंबर टाइप कर दिए। अब ये देखिए जनरली अब हमें यहाँ पर एक सीरियल नंबर के जस्ट ऊपर एक रो चाहिए, तो हम किस पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट अबव पे। अब जैसे हमें 3 नंबर के ऊपर एक रो चाहिए तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट अबव। सबसे पहले जिसके ऊपर रो चाहिए तो वहां पे आपको क्लिक करना है, सिलेक्ट करना, फिर इंसर्ट अबव, तो सिलेक्टेड एरिया के हमारे ऊपर रो इंसर्ट हो जाती है। यदि किसी के नीचे रो इंसर्ट करानी तो हम इंसर्ट बिलो का यूज करते हैं। जैसे हमें नंबर 1 के नीचे एक रो चाहिए तो हम इंसर्ट बिलो पर क्लिक करके रो को इंसर्ट करा सकते हैं। रो को इंसर्ट कराने का एक और तरीका होता है कि हमें जिस
नंबर के नीचे, जैसे मान के चलो हमें नंबर 2 के नीचे एक रो चाहिए, तो हम इसके बाहर क्लिक करेंगे और अपने कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करेंगे तो एक रो ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगी। जहां पर भी आपको इंसर्ट करानी है उस सेल के बाहर क्लिक करके आप एंटर की को प्रेस करेंगे तो एक रो इंसर्ट हो जाती है। एक और तरीका है रो को इंसर्ट कराने का, जैसे मान के चलो हमें एक के नीचे चलिए 2 के नीचे हमें 3 रो चाहिए, तो हम जनरली इनको सेलेक्ट करेंगे और इनको खींच देंगे बाहर। तो जैसे ही हमने देखिए उसको बाहर खींचा तो 2 के नीचे जस्ट हमारी 3 रो इंसर्ट हो गई। तो इस तरह से हम अपनी टेबल में रो को इंसर्ट करा सकते हैं। फिर आता है हमारा अगला इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। इनसे हम क्या कर सकते हैं, अपनी टेबल में कॉलम को इंसर्ट करा सकते हैं। जहां पर भी अब हमें कॉलम इंसर्ट कराना है, जैसे नेम के बाद और क्लास से पहले एक कॉलम इंसर्ट कराना है, तो हम नेम वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे तो हमारे इसके इस साइड पे एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अब जनरली हमें मान के चलते इसके लेफ्ट साइड यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कराना है, तो हम लेफ्ट साइड पे क्लिक करके लेफ्ट साइड कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ से हम रो और कॉलम को आसानी से अपनी टेबल में इंसर्ट करा सकते हैं। अब अगला ऑप्शन है हमारा मर्ज सेल। ये देखिए अभी ऑप्शन ये हाइड है। मर्ज सेल का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक सेल को जोड़ के एक सेल बनाना। तो जैसे ही हम 2 या 2 से अधिक सेलों को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ये खुल गया। अब जैसे ही हम क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वो सेल आपस में मर्ज हो गए, इसमें जितने कॉलम थे वो मर्ज हो गए, एक कंप्लीट सेल बन गई। अगला ऑप्शन है हमारा स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का मतलब होता है सेल को तोड़ना, सेल को कई भागों में बांटना। जैसे अब ये अभी हमारी एक सेल है और इसमें हमें 1 2 यानी 3 कॉलम चाहिए, 1 2 3 कॉलम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स पे कॉलम की संख्या टाइप करेंगे तो हमें कितने कॉलम, 3 कॉलम चाहिए, यहाँ हमने 3 लिखा। और नंबर ऑफ रो, यदि इसमें एक और रो 2 रो चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलिए हमने जैसे 2 रो कर दी, तो हमारी अब क्या हो जाएंगी, ये 3 कॉलम तो इंसर्ट होंगे प्लस 2 रो और इंसर्ट उसमें हो जाएंगी, ये कुछ इस तरह से। तो स्प्लिट टेबल से हम क्या कर सकते हैं, एक सेल को कई भागों में बांट सकते हैं। फिर अगला है हमारा स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल के द्वारा हम अपनी टेबल को तोड़ सकते हैं। जहां से भी टेबल हमें तोड़नी है वहां पे क्लिक करेंगे और स्प्लिट पे क्लिक कर देंगे तो एक के बाद हमारी टेबल टूट जाएगी। एक और टेबल को हम दूसरे प्रकार से तोड़ सकते हैं, जहां से भी आपको तोड़ना है टेबल को, जैसे हमें 2 के बाद से तोड़ना है, हम ये सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से अल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की को जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारी ये टेबल टूट जाएगी। अब मान के चलो हमारी एक गलती से यहाँ से 2 नंबर से टूट गई, टेबल टूट गई। अब हमें क्या करना था, 3 नंबर से तोड़नी थी, तो हमें ये 2 नंबर इसमें जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, हम जिस सेल को हमें ऊपर ले जाना है उसको सेलेक्ट करेंगे और पुनः अपने कीबोर्ड से अल्ट शिफ्ट और अप एरो जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो हमारी ये वाली सेल ऊपर वाली सेल में टेबल में जुड़ जाएगी। ये टेबल को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इस खाली जगह पे क्लिक करेंगे और डिलीट की को जैसे ही प्रेस कर देंगे तो हमारी सेल टूटी हुई टेबल जुड़ जाएगी। फिर अगला ऑप्शन है हमारा ऑटो फिट का। ऑटो फिट के अंदर हमने 3 ऑप्शन जो पड़े हुए हैं। पहला है ऑटो फिट कंटेंट। कंटेंट का मतलब है जिस सेल में जितना डाटा उतना सेल का साइज हो जाएगा। देखिए जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो ये सेल देखिए जितना जितना हमारा डाटा था उतना उतना सेल हो गया। फिर अगला ऑप्शन है ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो का हमने बताया था आपको, जितने हमारे पेज पे मार्जिन होता है उतने पे हमारी टेबल इंसर्ट हो जाएगी। अब जनरली देखिए अगला ऑप्शन जो है वो है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। अब देखिए हम जैसे ही किसी सेल में कोई डाटा लिख रहे तो ये क्या हो रही, कॉलम की विड्थ बढ़ रही है। यदि आप चाह रहे कि कॉलम की विड्थ ना बढ़े, हाइट बढ़े, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से फिक्स्ड कॉलम विड्थ पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही देखिए हम किसी भी सेल में लिखेंगे तो ये विड्थ ना बढ़ के कॉलम की हाइट बढ़ेगी। ठीक है, तो अब अगला हमारा ऑप्शन आ रहा है हाइट और विड्थ। अब हमें किसी भी सेल की किसी भी रो या कॉलम की हाइट या विड्थ बढ़ानी है तो जनरली एक तो हम ऐसे मैनुअली पकड़ के किसी की भी हाइट या विड्थ ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कन्वर्ट करने में तो हमें ज़्यादा टाइम लग सकता है और कोई भी किसी भी रो या कॉलम का सीक्वेंस भी सेट नहीं हो पाएगा ऐसे में। तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, खींच के रो या कॉलम को ऐसे घटा बढ़ा सकते हैं जितनी भी साइज हमें रखनी है।
फिर अगला ऑप्शन है हमारा डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना। डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करके हम जितनी भी हमारी रो हैं, अब हमें जैसे हम यहाँ खींच के इनको समान साइजेस में बांटना चाह रहे हैं, तो ऐसे खींचने में हमें बहुत टाइम लग सकता है और हो सकता है कि ये हम बराबर बराबर साइज में न बांट पाए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यदि हमें रो या कॉलम को जिस किसी को भी एक बराबर बराबर साइज में बांटना है, तो हम क्या करेंगे, जितने को हमें बांटना है उनको हम पहले सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही हम डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये देखो जनरली हमारे कॉलम क्या हो गए, एक बराबर बराबर साइज में आ गए। अब यदि आप रो को भी ऐसे ही समान भागों में बांटना चाहते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी दिख रही, ये उससे छोटी ऐसे और ये सबसे ज्यादा छोटी, आप रो को भी समान साइज में बांटना है तो क्या करेंगे, हम जितने को बांटना है उनको सेलेक्ट और हम डिस्ट्रीब्यूट रो पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे अभी ये हमारा मर्ज किया हुआ है इसलिए नहीं चल रहा है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ये अब यहाँ पर हमारी क्या है, कोई रो बहुत बड़ी है कोई छोटी है, तो अब यहाँ पे रो को हमें समान साइज में बांटना है तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट और डिस्ट्रीब्यूट रो पे जैसे ही हम क्लिक कर देंगे तो ये देखो हमारी रो का सभी रो का साइज बराबर बराबर हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन है हमारा अलाइनमेंट। तो यहाँ पे देखिए हमारे 9 प्रकार से अलाइनमेंट दिए गए हैं। अब हमें यदि अपनी टेबल का डाटा किसी पोजीशन पे किसी अलाइनमेंट पे सेट करना है तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट और जैसे ही हम इस मिडिल पे क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा मिडिल पे आ जाएगा। टॉप मिडिल करेंगे तो ये टॉप पे पहुंच जाएगा। बॉटम पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा बॉटम पे आ जाएगा। तो यहाँ से हम अपनी टेबल में अपने टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। फिर अगला है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है कि आपको अपने टेबल का डाटा किस डायरेक्शन पे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से हम डायरेक्शन में बदल सकते हैं, कुछ इस तरह ऐसा डायरेक्शन हम अपनी टेबल का बदल लेंगे। फिर अगला है सॉर्ट करना। सॉर्ट का मतलब होता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर सेट करना। जैसे अभी देखिए हमारे ये तो अभी असेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है, यदि आप चाह रहे कि डिसेंडिंग हो जाए मतलब Z2A हो जाए तो हम क्या करेंगे, इसको जिसको हमें बदलना है उसको सेलेक्ट करेंगे, सॉर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ हमारा ऑप्शन आ रहे हैं 2, असेंडिंग और डिसेंडिंग। जैसे ही देखिए हमने डिसेंडिंग किया और सेलेक्ट किया और ओके पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा ऑर्डर चेंज हो गया अल्फाबेटिकली। अब ये Z2A हो गया। पुनः हमें चेंज करना है तो हम फिर पुनः सॉर्ट और डिसेंडिंग के बाद असेंडिंग ले लेंगे और ओके कर देंगे तो ये अल्फाबेटिकल A to Z हो गया। फिर अगला ऑप्शन है हमारा कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट का मतलब होता है कि अपनी टेबल की डाटा को टेक्स्ट में बदलना। टेबल की डाटा को टेक्स्ट में बदलना। तो यहाँ पर अगर हमें अपने डाटा को टेबल के डाटा को हमें टेक्स्ट में बदलना है तो हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा कुछ डाटा यहाँ पे दिया गया है, जनरली हम इतना डाटा ये और डिलीट कर दे रहे, डिलीट रो। तो ये अब ये हमारा डाटा टेबल में है, इसको हमें क्या करना है, टेक्स्ट में बदलना है। तो टेक्स्ट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हम कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करने से हमारे पास कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट का एक डायलॉग बॉक्स आया। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं हमें, पैराग्राफ के रूप में, अगर पैराग्राफ के रूप में आपको अपने डाटा अलग करना है कि टैब के रूप में कि कॉमा के रूप में, कोई अदर सिंबल है यहाँ पे हम अपने कीबोर्ड से कोई भी सिंबल दे सकते हैं। तो जैसे हमने कॉमा यहाँ सेलेक्ट किया और ओके कर दिया तो ये देखो हमारे टेबल का डाटा क्या हुआ, कॉमा के द्वारा सेपरेट हो गया। जैसे ये देखो सीरियल नंबर के बाद कॉमा लगा हुआ है, यहाँ नेम के बाद और क्लास, फिर ऐसे ही अगली सेल का हमारा डाटा नंबर 1 फिर कॉमा के द्वारा सेपरेट है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अपनी टेबल को टेक्स्ट में बदल सकते हैं। अब पुनः यदि हमें अपने टेक्स्ट के डाटा को टेबल में बदलना है तो हम क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट टैब से टेबल ग्रुप से कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन का चयन करते हैं और यहाँ हमसे पूछा जाता है कि आपका जो डाटा है, आप जिस टेक्स्ट को टेबल में बदलना है वो किसके द्वारा सेपरेट है। तो अगर आपने कॉमा के द्वारा या किसी सिंबल के द्वारा सेपरेट किया है वो सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट टेबल में बदल जाता है। फिर हमारा अगला ऑप्शन आता है
फॉर्मूला। फॉर्मूला भी जनरली आप अगर आप सेट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला भी सेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हमें इन संख्याओं का जोड़ यहाँ पे चाहिए तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने फॉर्मूला बॉक्स ओपन हुआ और यहाँ पर लिख के आ रहा है इक्वल सम लेफ्ट। इक्वल सम का मतलब जोड़, और लेफ्ट साइड की जितनी संख्याएं होंगी उनका जोड़ यहाँ आ जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर अपने फॉर्मूला का उपयोग करके जोड़ निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।